आप सभी जान रहे हैं कि जनसुराज की जो विचारधारा है, जो बातें हैं, जिससे प्रशांत जी पिछले 2 ढाई साल से पैदल चल के, इसी संदर्भ में भी ये रैली है ताकि बिहार से सभी लोग एक जगह एकत्रित हों। ऐसा जगह और बिहार में कहीं नहीं है जहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ एक पूरे संख्या में पहुँच सके। तो इस बार गांधी मैदान को चुना गया है। सभी को एक साथ संबोधन करना, हमारी क्या आगे की रणनीति है, विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, उसकी रणनीति पे बात होगी। और जब जनसुराज सत्ता में आएगा तब वो क्या करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा चर्चा होगी। और ये हमारा काम है, हम चाहते हैं कि हमारे लोग जागरूक हों। बस इसलिए ये जनसभा है, महाजनसभा है, और जहाँ पे आपको तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेंगी। मैडम, जानकारी के अनुसार पता चला कि सकरा विधानसभा से आप प्रत्याशी इस बार आ रहे हैं। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे जनता इस बारे में सोच रही है कि एक पढ़ी लिखी महिला को विधानसभा सकरा में आना चाहिए। और चूँकि ये मेरा पुराना रिश्ता भी रहा है सकरा विधानसभा से, मेरे आदरणीय नाना जी श्री शिवनंदन पासवान और हीरालाल पासवान जी इसी विधानसभा से रहे हैं। 2 से 3 बार वो, एक बार एमएलसी और 2 बार एमएलए के से चुन के वो विधानसभा जा चुके हैं। वो विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और उससे पहले वो राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनके ज़माने में जो काम हुआ और उसके बीच की जो गैप है, अभी के दौर में जो गैप है, मैं बस ये सोच विचार से यहाँ आना चाह रही हूँ कि मैं उनके कामों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्योंकि नाना जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किया है, अपने बेटे से ज़्यादा नाना जी को उन्होंने माना है और दोनों ने मिल के साथ काम किया है। और मैं कर्पूरी ठाकुर जी के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हूँ बचपन से। और मैंने बचपन में भी ये ज़रूर आता था कि जननायक शायद किसी दिन मैं भी बन सकती हूँ। आज इसीलिए जनता के बीच हूँ, अपनी हाई प्रोफाइल नौकरी छोड़ के, अच्छी खासी सैलरी छोड़ के, जो जहाँ मैं मेट्रो में रह रही थी वो सारे सुख सुविधाएँ छोड़ के, शादी नहीं की है तो अपने बाल बच्चे, ये सब चीज़, ये जो पारिवारिक जो एक होता है सुख, उसको छोड़ के मैं आज 5 साल से सकरा विधानसभा में हर पंचायत में लोगों से मिलने जुलने का काम कर रही हूँ। देख रही हूँ कि कहाँ पे परिस्थिति बिगड़ी हुई है जो मुझे सुधार करनी पड़ेगी। और मैं ये बोलते भी जाती हूँ कि हो सकता है कि ये रोड मुझे ही बनवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो आज नहीं तो कल मेरे पास ये आएगा और मैं करूँगी। तो महिला को आना चाहिए। और राजनीति कोई गंदी चीज़ नहीं है। मैं हूँ इस राजनीति में पिछले 3 साल से। अगर आपके पास जुनून और जज्बा है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके साथ कुछ भी बुरा करे या होने दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस सोच विचार से आइए। राजनीति में आने से पहले बैकग्राउंड होमवर्क ज़रूर कर लेना चाहिए। बैकग्राउंड होमवर्क सिर्फ ये है कि आपके पास जनता का भरपूर समर्थन होना चाहिए। यही है बैकग्राउंड वर्क राजनीति में आने के लिए। मैडम, जहाँ तक देखा जाता है कि महिलाएं जो है घर गृहस्थी में ही रह जाती है, वहीं आप जो है इस राजनीतिक में अपना कदम जो है रखी है, जी इसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, मेरे आने से जो मैंने बचपन से अभी तक का काम किया है, जो भी आपने मेरे बारे में सुना है, जो उपलब्धि सुनी है मेरे बारे में कि कैसे मैं ढाब से निकल कर के एक विश्व में थोड़ी पहचान बना पाई हूँ। अंतर्राष्ट्रीय लेवल से राष्ट्र के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो सम्मान दिया, मुझे सम्मान दिया है, चाहे संयुक्त राष्ट्र पे मुझे सी द चेंज का टाइटल मिला वहीं से, G100 में मेरा जो सिलेक्शन हुआ। तो इन सब चीज़ों के बाद, क्योंकि ये सब चीज़ ना सोच पे निर्भर करती है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। मैं जब आई हूँ तो मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, उसमें उनमें आत्मविश्वास बहुत जगा है, बढ़ा है। आज क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ, तो जो लोग पेरेंट्स अपने बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे थे, जो सोच रहे थे शादी कर देते हैं, अब छोटी उम्र है, आज उनके यहाँ से भी ये सुनने को मिल रहा है कि मैंने अपनी बेटी का ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में नामांकन करवा दिया है, अब वो भी पढ़ना चाहती है, आपकी तरह बनना चाहती है। तो मेरे लिए तो सक्सेस का मंत्र यही है कि अगर लोग मुझे देख के कुछ करना चाहते हैं, उस स्ट्रगल लाइफ पे ही जीना चाहते हैं और उसके बाद कुछ बनना चाहते हैं, मुझे लगता है ये एक सफलता है मेरे लिए। अगर एक बच्चा भी उस राह पे चल दिया तो ये कामयाबी होती है। और हम लोग खुद फील्ड में, मेरे साथ रूबी जी रहती हैं, राम प्रकाश हैं, अमित एक है, आज वो आए नहीं हैं, सर हैं प्रेम सिंह जी। तो हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं, हम युवाओं को जागरूक करते हैं, हम महिलाओं को भी बीच में जाते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़ना चाहिए। वो समाज आगे जब तक पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग इसी पे फोकस करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, जब तक समाज सुधरेगा नहीं, मैं यहीं हूँ। जनताओं से लास्ट क्वेश्चन है, जनताओं से क्या संदेश है?
जनताओं से बस संदेश यही है कि इस बार पढ़े लिखे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें। मैं खुद अपने लिए ही बोल रही हूँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं जनता के लिए कुछ कर पाऊँगी। देखिए, मैं अभी जो हूँ, अभी मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। वो अगर मैं बड़े लेवल पे कुछ करना चाहूँ तो उसमें जनता का सपोर्ट रहेगा, तब मैं बड़े लेवल पे उनके लिए कुछ कर पाऊँ। मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ, मैं किसी बड़े बाप की बेटी नहीं हूँ। क्षेत्र में मान लीजिए ये 5 साल का अगर टर्म होता है, 5 साल में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं की जा सकती हैं, लेकिन नींव डाली जा सकती हैं। जैसे सबसे पहला काम मैं देख रही हूँ कि सकरा विधानसभा में बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं, जहाँ की रोड जो हैं सड़क जो है बहुत त्रस्त स्थिति में है, उसको सुधारने का काम मैं ज़रूर शुरू करवाऊँगी। उसके बाद मुझे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने हैं महिलाओं के लिए, यूथ के लिए, युवा के लिए, जहाँ पे हर तरीके की ट्रेनिंग दी जाए। एक मैं चाहती हूँ बिहेवियर, जो हमारा बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर है, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग होती है, जिसमें संस्कार सिखाए जाएँ, किस तरीके से आपको इंसान को पहचानना है। नॉर्मल चीज़ें, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक की प्रोग्रामिंग होती है, इसमें चीज़ों सिखाई जाती हैं, और बातचीत करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके अलावा कोई एग्रीकल्चर में कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहते हैं, महिलाओं को घरेलू उत्पाद के जो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें एक जगह पे हम सिखाना चाह रहे हैं, वो मैं ज़रूर करवाऊँगी प्रखंड वाइज़। उसके अलावा मैं चाहूँगी कि दोनों प्रखंड में, सकरा और मुरौल में, एक ऐसा इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़रूर खुले, चाहे वो स्नैक्स का खुले, चाहे किसी और उत्पाद का खुले, जिसमें 4 से 5 हज़ार तक लोग काम कर सकें। इतना मैं मेरे आने के बाद। उसके अलावा जो उच्च शिक्षा की जनसुराज बात करता है, वो उच्च शिक्षा पे इन वर्क जो काम चल रहा है, वो ये कि नेतरहाट के तर्ज पे स्कूल्स खोलने की बात हो रही है, व्यवस्था, आश्रमाइज्ड स्कूल्स, जहाँ पे आपको चीज़ें सिखाई जाए। सिर्फ जो सिलेबस में आजकल के स्कूल सिखा रहे हैं डिग्री लेने का, उसके अलावा आपको दिन दुनिया के बारे में एक्सपोज़र कैसे देना है, वो सारी चीज़ें, और आदमी शिक्षा पे प्राथमिकता ज़्यादा रहेगी। इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। ये भी मैं ध्यान दूँगी क्योंकि मैं ज़्यादातर टोला मोहल्ला घूम रही हूँ, जो दलित बस्तियाँ हैं, मुसहर समाज पे अभी तक मुझे लगता है किसी ने इतना कुछ भी काम नहीं किया है, और आज भी वो समाज एकदम हाशिए पे है। मेरा खुद का समाज, पासवान समाज, दुसाध समाज जो है, ये सारा उसी कंडीशन में है, तो उनके लिए मुझे लगता है ज़्यादा काम करने की। उनमें से हर एक बच्चा को भी अगर मैं पढ़ा पाई अपने टर्म में, और वो कुछ कर ले, अपने परिवार को संभाल ले, वो बहुत बेहतर होगा। उनके किसी महिला को प्रशिक्षण दे के रोज़गार से जोड़ना, खेती वगैरह मुहैया करा देना ताकि वो काम कर सके, या तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा से का जो प्रोजेक्ट आता है उनसे जोड़ना, तब जाके उनकी हालत को सुधारना बहुत ज़रूरी है, जो एकदम अभी हाशिए पे हैं। अच्छा मैडम, वादे और इरादे तो सभी करते हैं, लेकिन जीतने के बाद जनताओं के बीच मिलने जुलने भी नहीं जाते हैं। मैं तो अभी न मंत्री हूँ, न विधायक हूँ, फिर भी पिछले 5 साल से अपनी खुद की हाई प्रोफाइल नौकरी छोड़ के मैं सकरा विधानसभा में हूँ, और 5 साल से मेरा यही काम है कि सुबह उठना है, काम-काज घर का करके सकरा जाना है। सकरा नहीं तो मुरौल के किसी पंचायत में जाना है, महिलाओं को एकजुट करना है, उनसे बात करनी है, युवाओं का टीम अलग है, बुज़ुर्गों का टीम अलग है, हर अलग-अलग तरीके से टीम संगठित करके उनसे हम मिलते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं, टाइम देते हैं ताकि वो बोलें, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, समस्याओं का। जी, कभी मुखिया सरपंच से रिलेटेड भी कोई सवाल जवाब होते हैं कि उन्होंने ये काम नहीं किया, तो मेरा ये भी है कि वो चीज़ को भी मॉनिटर करना। पंचायती राज जब तक दुरुस्त नहीं होगा, संगठन, समाज, प्रखंड ये कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो पंचायती राज को भी हमें नीचे स्तर से जो करप्शन जहाँ है उसको दुरुस्त करना। एडमिनिस्ट्रेशन, पेट्रोलिंग क्यों नहीं हो रही है कहीं-कहीं जगह पे, जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल प्लेसेस है वहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, वो सब कौन देखा? लाइटिंग नहीं है। आज मैं भी जिस रोड से जाती आती हूँ, रात हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि मत जाइए, वहाँ पे गाड़ी छीन ली जाती है। वहाँ पे लाइटिंग नहीं है, वहाँ पे कोई विलेज भी नहीं बसाया गया है, गाँव को भी बसाने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान दूँगी, और बाकी जो रोज़ के रोज़गार नहीं है किसी के पास भी, रोड, नली, गली तो थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी भी इतना नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे आप हमेशा विधानसभा में भी देखेंगे। अगर मुझे पता है कि अगर मैं मंत्री भी बनूँगी तो भी मेरा टाइम ज़्यादा सकरा में ही गुज़रेगा। क्या परिचय दूँ?
मेरा नाम है रेणु पासवान और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और पिछले 5 साल से सकरा विधानसभा में काम कर रही हूँ। बिहार बदलाव रैली है, प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहिएगा? सकरा से कितने की संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे? 11 अप्रैल को जो बिहार बदलाव रैली है, इसमें हम लोग सकरा प्रखंड से 28 पंचायत है, जिसमें से हर पंचायत से 1-2 बस निकलेगी, जिसमें लगभग संख्या होंगे 7 से 8 हज़ार लोगों की उपस्थिति वहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो संकल्प लिया है कि हम बच्चे को कहीं विदेश हमेशा जो काम करने के लिए बाहर भेजते हैं, शिक्षा की कमी है, साथ में क्या है कि रोजगार महिलाओं के लिए नहीं मिल पा रही हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी उनमें बदलाव नहीं हो पा रहा। तो हम लोग का लक्ष्य है कि हमारे जो प्रखंड विधानसभा से हमारी रेणु दीदी हैं, ये इनकी अगर जीत सुनिश्चित होती है तो हम महिलाओं के लिए रोजगार का प्रबंध करेंगे। साथ में जो बच्चे यहाँ से पलायन दूसरे जगह जाते हैं, उसकी व्यवस्था यहाँ पर रहेगा कि यहाँ काम उनको दिया जाएगा। साथ में महिलाओं के लिए जो महिलाओं और पुरुष के लिए जो वृद्धा पेंशन है, जो 200-400 से कुछ होता नहीं है, उसका बदलाव किया जाएगा। और साथ ही बहुत अच्छा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रूबी कुमारी है, मैं जन स्वराजक महिला प्रखंड अध्यक्ष सकरा। कितने जनता जाएंगे, क्या कुछ करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि लमसम सकरा में 28 पंचायत और मुरौल में 9 पंचायत लेकर के टोटल हर पंचायत से 1-2 बस जाएगी। लमसम समथिंग 7 से 8 हज़ार लोग हम लोग जाने का प्लान किए हुए हैं और कोशिश में रहेगा कि उसमें पूरा लोग जाए, यही है। बाकी अब आगे की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं बिहार बदलाव रैली। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी सकरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कि बिहार में कुछ नया करना चाहते हैं तो बिहार बदलाव रैली में ज़रूर जाए और एक नई उम्मीद के साथ जाए कि हमारे समाज और हमारा बिहार और सकरा कैसे बदले। इसके लिए हमारे प्रशांत जी ने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी काफ़ी क्षेत्र में सकरा विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं कि कम से कम समाज बदले और हमारा सकरा विधानसभा क्षेत्र में जो परिस्थिति है, काफ़ी करप्शन है, रोड का स्थिति हो गया, शिक्षा कॉलेज का स्थिति, उसको लेकर के हम लोग काफ़ी मतलब मेहनत भी कर रहे हैं कि समाज कुछ नया हो। और प्रशांत जी के साथ हम लोग लमसम 2 जी, और हमारे रेणु पासवान जी हैं, सकरा विधानसभा से काफ़ी मेहनत कर रही हैं और काफ़ी एजुकेटेड महिला भी हैं और इनकी सोच जो है हमारी समाज को बहुत आगे ले जा सकता है। यदि हमारे सकरा विधानसभा के लोग इनको कोऑपरेट करते हैं, विधानसभा में इनको जीत दिलाते हैं, तो इनका जो उम्मीद है, जिस मकसद से इन्होंने राजनीतिक में आए हैं, उस मकसद को पूरे तरीके से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और मैं सकरा विधानसभा के सभी लोग से यही कहूँगा कि हमारे रेणु पासवान जी को काफ़ी सपोर्ट करें और मतलब इनकी पॉपुलैरिटी भी है और इंटरनेशनल लेवल इनकी नाम पहचान सारा चीज़ है। विधानसभा बिशनपुर बनगरी पंचायत के रहने वाला हूँ। मेरा नाम हुआ राम प्रकाश गुप्ता और हम जन स्वराज से 2 साल से जुड़े हुए हैं और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो हमारे यूथ क्लब चलते हैं उनका हम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं।